जिस पल का हम सबको इंतजार था वो आखिरकार आ ही गया। साल 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ इंडिया के सबसे भरोसेमंद ब्रांड टाटा की तरफ से। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा ट्विस्ट है जिसने मार्केट को हिला कर रख दिया है। टाटा कैपिटल ने अपना आईपीओ अपनी पीक अनलिस्टेड प्राइस से पूरे 50-60% के भारी डिस्काउंट पर प्राइस किया है। तो बड़ा सवाल ये है, क्या ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जानबूझकर दिया गया कोई गिफ्ट है या फिर हमसे कुछ छूट रहा है? चलिए अगले 6 मिनट में इसको समझते हैं। चलिए सबसे पहले एक ज़रूरी नंबर्स की बात कर लेते हैं। आईपीओ 6 अक्टूबर को खुलेगा और 8 अक्टूबर को बंद होगा। प्राइस बैंड 310 रुपये से 326 रुपये प्रति शेयर के बीच है। इशू साइज पूरे 15,512 करोड़ रुपए का है, जो इसे इस साल का सबसे बड़ा बनाता है। इसमें फ्रेश इशू यानी वो पैसा जो कंपनी को मिलेगा और ऑफर फॉर सेल यानी पुराने शेयर होल्डर्स जो अपना हिस्सा बेच रहे हैं, दोनों शामिल हैं। आप लॉट्स में अप्लाई करेंगे और एक लॉट 46 शेयर्स का होगा। इसका मतलब ये है कि अपर प्राइस बैंड पर आपका कम से कम इन्वेस्टमेंट 14,996 रुपये का होगा और शेयर्स की लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज पर 13 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। ठीक है, अब उस प्राइस की बात करते हैं। कुछ ही महीने पहले ये शेयर्स 700 या 1000 रुपये तक अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड कर रहे थे। तो फिर आईपीओ का प्राइस सिर्फ 326 रुपये क्यों? ये टाटा का एक क्लासिक मूव है। ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएशन पर प्राइस करने के बजाय उन्होंने जानबूझकर इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी वैल्यू छोड़ दी है। वो एक सफल लिस्टिंग और लंबी अवधि के ग्रोथ को प्राथमिकता दे रहे हैं, ना कि एक चमकीले ओवर प्राइस डेब्यू को। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब ये है कि वैल्यूएशन पहले दिन से ही काफ़ी रीजनेबल है। तो क्या कंपनी अपने आप में मजबूत है? बिल्कुल। यहाँ इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, टाटा ब्रांड। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसका मतलब है भरोसा, स्थिरता और एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम। इससे उन्हें कम ब्याज दरों पर फंड्स मिलते हैं और लाखों ग्राहक उनकी तरफ खींचे आते हैं। दूसरा, ये एक फाइनेंशियल पावर हाउस है। टाटा कैपिटल इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है। इनका बिजनेस 25 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में फैला हुआ है, पर्सनल और होम लोन से लेकर एसएमई फाइनेंसिंग और व्हीकल लोन्स तक। टाटा मोटर्स फाइनेंस के साथ इनके मर्जर के बाद ये व्हीकल फाइनेंसिंग में एक बहुत बड़े प्लेयर बन गए हैं। इनका लोन बुक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, यानी इनके 98% से ज़्यादा लोन 1 करोड़ रुपए से कम के हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन रिस्क कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा, इनकी फाइनेंशियल सॉलिड हैं। आप इनकी ग्रोथ देखिए। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इनका रेवेन्यू 28,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगातार बढ़ रहा है, जो 3,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना रिस्क के नहीं होता और आपको इनके बारे में जानना ज़रूरी है। पहला, वैल्यूएशन। इस प्राइस पर भी ये एकदम सस्ता नहीं है। जब आप इसके प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस टू बुक रेशियो को इसके पीयर्स से कंपेयर करते हैं तो ये फेयरली वैल्यूड माना जाता है। लेकिन कुछ इसके कॉम्पिटिटर्स जैसे बजाज फाइनेंस, उनके रिटर्न रेशियो बेहतर हैं। दूसरा, कड़ी प्रतिस्पर्धा। फाइनेंशियल सर्विसेज का क्षेत्र बहुत भरा हुआ है। वो बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ हैं और मार्केट शेयर के लिए लड़ाई ज़बरदस्त है। और आखिर में, टाटा मोटर्स फाइनेंस के साथ इनके हाल के मर्जर ने कुछ समय के लिए इनकी मुनाफे की रेशियो पर असर डाला है। मैनेजमेंट को भरोसा है कि ये सुधर जाएगा, लेकिन ये एक ज़रूरी बात है जिस पर आने वाले क्वार्टर्स में नज़र रखनी होगी। तो बड़े प्लेयर्स और ग्रे मार्केट क्या कह रहे हैं? एंकर इन्वेस्टर राउंड एक बहुत बड़ी सफलता थी। एलआईसी, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े नामों ने पहले से ही 4,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश किया है। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मैसिव कॉन्फिडेंस दिखाता है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम या जीएमपी की बात करते हैं। ये अभी लगभग 20 से 25 रुपए के आसपास है। ये एक मामूली लिस्टिंग डे गेन का संकेत देता है, लगभग 7 से 8%, ना कि वो ब्लॉकबस्टर 100% पंप जो हमने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ देखा था। इसलिए उम्मीदों को रियलिस्टिक रखना ज़रूरी है। तो अब हम फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। क्या आपको टाटा कैपिटल आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए? बॉटम लाइन ये है, अगर आप एक लॉटरी टिकट आईपीओ की तलाश में हैं जिसमें ज़बरदस्त लिस्टिंग डे गेन हो, तो सकता है कि ये वो आईपीओ ना हो।
जीएमपी एक डिसेंट लेकिन शानदार नहीं, डेब्यू की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये संभवतः इस साल मार्केट में आने वाले बेहतरीन आईपीओज में से एक है। आपको एक डाइवर्सिफाइड, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है, जिसे अतुलनीय टाटा ब्रांड का समर्थन प्राप्त है और जिसका वैल्यूएशन फेयर है और भविष्य की ग्रोथ के लिए इसमें गुंजाइश है। ये एक ऐसा अवसर है जहां आपको टाटा ग्रुप की एक कोर कंपनी का हिस्सा बनने का मौका मिलता है, जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो आपकी क्या राय है? क्या आप टाटा कैपिटल आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये विश्लेषण मददगार लगा तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और स्टॉक मार्केट की ज़्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।